प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 6 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं उनके लिए चित्रकला का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ में आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में चित्र कैसे बनाना है, बनाने का सही तरीका क्या होता है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, इस पूरे वायरल मॉडल पेपर सोल्यूशन अंत तक देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, कल 6 मार्च को बिल्कुल ऐसा ही चित्रकला का पेपर मिलने वाला है। जैसे ही बच्चों पेपर मिलेगा, सबसे पहले क्या करना, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक और अपना नाम लिख देना। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को आराम आराम से हल करना है 3 घंटे में। 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। 70 में 70 स्कोर का हो जाएगा, ठीक ना, इसी वीडियो के माध्यम से भाई, ठीक ना। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन यही कल के पेपर में छपने वाले हैं। 830 DZ कोड याद रखना भाई। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम खंड क के सारे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना। उसके बाद खंड ख के, ग के और ग के सारे प्रश्नों को हल करेंगे बारीकी से। चित्र कैसे बनाना है, क्या करना है, उसका मैं तरीका बता दूंगा, परेशान मत होना। अब बच्चों देखो, जो आपका खंड क आता है ना, ये 2 पार्ट में आता है। ये तो आलेखन कला आता है और एक यहाँ पे प्रविधि कला आता है। मैं दोनों कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं दोनों कराऊंगा। जो आपको मना वो कर लेना, आलेखन कला भी कराऊंगा और प्रविधि कला भी कराऊंगा, दोनों कराऊंगा। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पे जब खंड ख होगा ना, इसी प्रकार से देखो, प्राकृतिक चित्रण ये भी कराऊंगा, आलेखन वाला भी कराऊंगा, प्राविधिक वाला भी कराऊंगा, सब कराऊंगा। एक भी मैं प्रश्न को छोड़ूंगा नहीं। कैसे स्कोर करना है, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे सीख जाओगे। और भैया कल के पेपर में गर्दा कर उड़ा दोगे, 70 में छाप करके आओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। 3, 2, 5 या 7। तो बच्चे मुख्य रंगों की संख्या होती है कितनी, 3 होती है, ठीक ना। लाल पीला नीला होता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा होता है। हरा, लाल, नारंगी, पीला। क्या हो जाएगा बच्चा, शीतल पूछा है ना तो ठंडा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा हरा रंग। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल, नीला, हरा या धानी। क्या हो जाएगा बच्चा, लाल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ओष्ठवाल चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, 8, 7, 6 या 5। कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सभी के सभी क्वेश्चन कल के पेपर में छपने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला, नीला। क्या हो जाएगा बच्चों, नारंगी हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय रंग क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कलर को आपस में मिला करके एक नया कलर बनाएंगे तो वहां पे हो जाएगा क्या क्या, द्वितीय रंग हो जाएगा। तटस्थ रंग कौन सा होता है भैया, सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला या हरा, पीला। क्या हो जाएगा बच्चों, सफेद और यहाँ पर काला हो जाएगा, ये आपका तटस्थ रंग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन आपको से पूछा गया जा रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। हरा, आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला सफेद भूरा या नारंगी धानी आसमानी। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा लाल नीला पीला हो जाएगा। ये प्राथमिक अथवा मुख्य कलर के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग या पेस्टल रंग। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा आप सबके ऑयल। क्या हो जाएगा बच्चों, तेल रंग हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, पारदर्शी बोलते हैं। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला, नीला, आसमानी या हरा, नारंगी। क्या हो जाएगा बच्चों, सफेद का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, जल्दी जल्दी कमेंट में छाप कर बता दो। क्या बनेगा भैया, बैगनी, आसमानी, नारंगी या भूरा। क्या बनेगा भैया, 10वां का क्या हो जाएगा, 10 नंबर का बन जाएगा यहाँ पे बैगनी। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सत्य होगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। जब पीला कलर में लाल रंग मिलाएंगे तो भैया क्या बनेगा, पीले रंग में लाल रंग मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा नारंगी। क्या बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। द्वितीय रंग कितने होते हैं, 6, 2, 10 या 3। तो बच्चों सेकेंडरी कलर यहाँ पे 3 होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, पीला रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा बच्चों, पीला रंग का क्या हो जाएगा बच्चा, पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, पीले रंग का नीला हो जाएगा। पहला ऑप्शन सत्य होगा। चलो बताओ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, 8, 9 या 10। ये तो बता सकते हो। इंद्रधनुष में कुल मिला करके 7 रंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। कल के पेपर में भैया पक्का छपने वाला है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत से,
हिंदी, फारसी या पाली से। तो कला ये जो शब्द है ना बच्चों, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अधिक काली कौन सी होती है भैया? 2B, HB, 2H या H? तो 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग बताना जरूर, क्या हो जाएगा बच्चे? अधिक काली, काली क्या क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे 2B हो जाएगा, पहला ऑप्शन सत्य होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की हल्की होती है? हल्की, तो क्या हो जाएगा भैया? 17 का 2H हो जाएगा, पहला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के या 7 नंबर के? तो बच्चों हम फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए 2 नंबर का ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, पहला ऑप्शन सत्य होगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 प्रकार का हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? केंद्रीय आलेखन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अब चलिए बच्चों अथवा वाले सेक्शन को भी हल कर लेते हैं। प्रविधि काल, बहुत सारे बच्चे इस वाले सेक्शन को भी हल करेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ से भी रहने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु भैया क्या हो जाएगा? जिसका सही भुजा आपस में समान होगी और समस्त कोण आपस में बराबर होंगे। तो एक त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे भैया? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? ऐसा कोण जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का रहेगा उसको क्या बोलेंगे भैया? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। संपूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है? संपूर्ण कोण भैया 360 डिग्री का होता है, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। समकोण कितने डिग्री का होता है? समकोण कितने डिग्री का होता है? कई बार हमने बता रखा है, आप सब लोग जानते भी होंगे, 90 डिग्री का होता है समकोण। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चा बताओ? 90 डिग्री का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? एक वर्ग के आंतरिक कोणों यानी समस्त कोणों का योगफल कितना होता है भैया? 360 डिग्री होता है, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B, 2H या 4H? क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक काली करने के लिए 2B का इस्तेमाल करते हैं, पहला ऑप्शन सत्य होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, छोटी बड़ी होती है, आमने सामने बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो वर्ग की जो भुजाएं होती है ना आपस में क्या होती है? सभी भुजाएं आपस में माने बराबर होती है, समांतर होती है। चलिए मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, 0, 1, 6 या कोई भी अंक। तो मापनी में सबसे बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0। किसका लिखा जाएगा भाई? 0 लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 10 या 10,000? तो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए वृत्त का आकार कैसा होता है? ठीक ना, वृत्त का आकार कैसा होता है? एकदम गोल टाइप का होता है, इस टाइप का, वो टाइप का होता है, ठीक ना। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयत क्या होता है भैया? जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, यह आयताकार हो जाएगा। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत बोलेंगे। ओके, इनमें से कौन सी आकृति त्रिभुजाकार है? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। ऑप्शन नंबर में पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकदम पैसेंस बना करके देखते रहिए और कल के पेपर में भाई धुआं धुआं कर देना है, छाप देना है। रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, पहला ऑप्शन सत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण क्या होता है बच्चा? अधिक कोण क्या होता है? जो कि 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटे कोण को क्या बोलेंगे भैया? अधिक कोण बोलेंगे। ओके, चलिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु जिसके तीनों भुजाएं और तीनों अंतःकोण आपस में बराबर होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे भैया? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सच बता रहा हूँ ना, जिसने भी पेपर सेट किया है एकदम क्या बताएं, जो भी देखो पहला खाली ऑप्शन सत्य हो रहा है भाई, पहला खाली सत्य हो रहा है, एकदम पूरा 20 छाप दोगे बिना याद किए भी। अगर ऐसा पेपर आ गया तो एकदम करता कर दोगे। चलिए 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण अथवा रिज कोण बोलेंगे, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको क्या बोलेंगे भैया? वर्ग बोलेंगे। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, पहला ऑप्शन सत्य होगा। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 1 मीटर में कितना डेसीमीटर भैया? 10 डेसीमीटर होता है, पहला ऑप्शन इसका भी सत्य होगा। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? क्या हो जाएगा बच्चा? हल्की के लिए 2H हो जाएगा, 2H हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। ओके, अब चलिए बच्चों हम आगे बात करेंगे खंड भाग के सारे प्रश्नों को। मैंने क्या बोला था कि मैं सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, ठीक ना, परेशान मत होना। देखिएगा
इसमें सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर की आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर से जाते हुए किसान के चित्र और आकाश में कुछ पंछी, ठीक ना, गांव की झोपड़ियाँ तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय के चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर और पेस्टल रंगों का उपयोग करना है और आपको इन तमाम बातों पे ध्यान रखना है, ठीक ना। इन बातों पे कि सही संरचना और परिक्षेप बनाना 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे, संयोजन पे 5 नंबर मिलेंगे, सुसंगत रंगों का चयन पे 10 नंबर मिलेंगे और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव पे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों कैसे करना है, क्या तरीका बनाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार साफ सुथरा बनाना होगा, ठीक ना। बिल्कुल इसी प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र बनाना है। बिल्कुल यहाँ से ये देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का, देखो 30 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा बना दोगे ना भाई, अगर आप ऐसा बना दोगे सूर्योदय होते हुए, यहाँ पे नाविक बना दोगे, घर वगैरह बना दोगे, और यहाँ पे और भी बना सकते हो, गाय वगैरह चरती हुई घर वगैरह बना दोगे, पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से बनाया गया, मेहनत करके, इतना ज़्यादा मैंने आप सभी के लिए मेहनत किया हूँ, ठीक ना। चलिए भाई, इसी प्रकार से अगर बनाते हैं तो भैया पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर ना कटेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, या तो भैया इसको करिए और नहीं तो आप इसको करिए। इस वाले क्वेश्चन को हल करिए, आलेखन वाले को, या तो आप इसको करिए और नहीं तो इसको करिए, और नहीं तो इसको करिए, प्राविधिक कला को। तीनों में से किसी को कॉल करना है, तीनों में से दो को हल मत कर देना भाई, ठीक ना। तीनों क्वेश्चन 30-30 नंबर के हैं, तीनों में से किसी को कॉल करना है। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित करिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग संयोजन उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है और इन तमाम प्रकार की बातों पर ध्यान देना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ। आप जा करके ऐसे ही पेपर में भैया कल के पेपर में छाप दोगे ना। देखिए भाई इसी प्रकार से बनाना है। देखो कमल का फूल बनाना है, इस पे तितली बना दो, और मछली बनाने को बोल रहा है ना तो इसमें डिजाइन कर देना, मछली पे वगैरह बना देना और फूल ऐसे बना देना। अगर ऐसे फूल बनाते हो तो भैया पूरे नंबर मिलेंगे। और इसको क्या करना है, कलर वगैरह का इस्तेमाल कर देना है, यहाँ से भी 30 नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना होगा, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो नंबर करना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा आराम से बनाना, पूरा बेहतरीन बनाना, और जितना अच्छा हो सके उतना ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करना, बढ़िया कलर का, ठीक है ना, तभी जाकर के नंबर मिलेंगे। और मैंने क्या बताया आपको, मौलिकता पे, रेखांकन पे, संगति पे, सामान्य प्रभाव पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि भैया इसी पे नंबर मिलेंगे। देख सकते हैं कि इसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा, इस पर यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है ना। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, आप नीचे वाला भी हल कर सकते हो, ये वाला कि निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा गया कि रफ करके दो समान वृत्त क और ख अनुस्पर्शी बाहरी स्पर्श खींचना है। तो बच्चों देखो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अनुस्पर्शी खींचेंगे। ये आपका वृत्त हो गया, ठीक ना, इसी प्रकार से वृत्त रहेगा, इसका क वाला हो गया और ये आपका ख वाला हो गया, ठीक ना। इसी को क्या करना भैया, आपको अनुस्पर्शी खींचना भाई, अनुस्पर्शी। देखो इसी प्रकार ये क्या स्पर्शी हो गया और इसके ये वाला स्पर्शी हो गया। अगर आप ऐसे बनाते हो भैया पूरे यहाँ से नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर ना कटेगा। बहुत ही सिंपल से तरीका है, आसानी से कर जाओगे, पूरा भरोसा है मुझे, ठीक ना। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन बोला गया है, समझते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की स्पर्श कर रहा है, ठीक ना। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो इसी प्रकार से बिल्कुल हल करना है। देखो मैंने यहाँ पे शर्ट में किया हुआ है, इसी प्रकार से हल करना होगा। एक त्रिभुज बनाओ, ठीक ना, भुजा 3 सेंटीमीटर, 3.5, 4 यहाँ पे लिख दो और इसी में क्या कर दो, एक वृत्त की रचना कर दो। बिल्कुल ऐसे ही करना, यहाँ से पूरे नंबर पा जाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक कोण 50 डिग्री का हो, इसका प्रत्येक आधार कोण कितना है, 50 डिग्री का हो, और इसका अंतर्गत एक वृत्त की और वृत्त का रचना करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला एक क्या करना भाई, समद्विबाहु बनाना है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और जो भी प्रत्येक कोण होंगे, ये वाला 50 और ये वाला 50, दोनों 50 होंगे, और इसके अंदर एक और वृत्त की रचना कर देना भाई, इस प्रकार से नंबर मिल जाएंगे। ओके चलिए इसी प्रकार से बच्चों देखो अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये वाला क्वेश्चन कि एक चतुर्भुज क ख ग तथा घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। देखो ये वाला, देखो इसी प्रकार से मान लो ये चतुर्भुज हो गया क ख ग घ, इसी का जो एरिया निकलेगा, इसका जो भी एरिया निकलेगा इसी के एरिया के बराबर आपको क्या करना है। जैसे मान लो इसका एरिया देखो बढ़ गया, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 16 से वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ना यहाँ से,
कितना हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमने 4 मान रखा सबको, तो क्या करना है, इसी एरिया के बराबर एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ए बी सी मान लो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 16 रख लिए, यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या रखेंगे इस प्रकार से। देखो मान लो कुछ भी यहाँ पे इसका भी एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। 1/2 आधार गुण ऊंचाई, तो 1/2 आधार मान लो यहाँ पे 16 और ऊंचाई मान लो इसका 2, तो इसका भी जब एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो हमें भी यहाँ से भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन करना है खंड ग का। ठीक है, ध्यान सुनना, 20 नंबर का है ये वाला क्वेश्चन। पतियों सहित आम बनाना है, पतियों सहित अनार बनाना है और पतियों सहित मूली बनाना है और लौकी बनाना है। ठीक ना। चारों में से बनाना है किसी एक का, चारों में से किसी एक का बनाना है। और यहाँ से कितना नंबर मिल जाएगा भैया, चारों में से किसी को बनाओगे यहाँ से 20 नंबर मिल जाएंगे। क के लिए 10 नंबर और ख के लिए 10 नंबर। ठीक ना। आइए बच्चों समझते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। पतियों सहित आम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर ये देखो पतियों से आम बनाया गया है, इसी प्रकार से आप सभी को आम बनाना है। अगर आप ऐसे आम बना करके आते हो तो यहाँ से 10 नंबर पक्का फिक्स है, आज ही ले लो फिक्स है, फिर से नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा बोल रहा है कि पतियों से अनार बनाना है। इस प्रकार से देखो अनार ऐसे बनाओगे और ऐसे एकदम कलर कर देना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनाना है। ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि पतियों सहित मूली बनाने के लिए, तो मूली देखो कहाँ पर दिया गया है, देखो मूली ये वाला है, देखो ये वाला देखो मूली, इस प्रकार से मूली बनाना है पतियों सहित। ठीक है ना। देखो मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार से बना दोगे पूरा नंबर पा जाओगे। ठीक है। इतना करने के बाद तो देखो अब आपको लौकी बनाना है। लौकी देखो ये बनाया गया है, लौकी ये देखो लौकी बनाया गया है, इस प्रकार से बना दोगे पूरा नंबर पा जाओगे। तो भैया आप सभी को सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे देखो सुराही है ना, सुराही देखो कहाँ पे बनाया गया है, देखो ये वाला सुराही है, देखो ये देखो सुराही है, सुराही देखो ये बनाई गई है ना। इस प्रकार से आपको सुराही बनाना है, पूरे नंबर यहाँ से पाओगे। ओके चलिए इसी प्रकार से खुला छाता, खुला छाता बना सकते हो। देखो सब में बना करके लाया हूँ, सब में बना करके लाया हूँ। देखो खुला छाता ये है, ये वाला खुला छाता है, मैं दिखा दे रहा हूँ भैया। इसी प्रकार से बनाना है, आप नेट से भी निकाल सकते हो, देख सकते हो। कप और प्लेट बनाना है, देखो कप और प्लेट इस प्रकार से बनाया गया है, इसी प्रकार से बनाना होगा। ठीक ना, पूरे नंबर मिलेंगे। जग बनाना है, जग मैंने दिखा दिया था ना, जग ये वाला देखो जग, जग देखो इस प्रकार से जग बनाना है भैया। पूरा अगर बना करके लाओगे ना पूरे नंबर पा जाओगे, एक भी नंबर आपका ना कटेगा। तो या तो आप खंड ग में ये करिए और नहीं तो इसको वाला हल करिए, ये वाला हल करिए। ठीक ना। तो दोनों में किसी को हल करना है, मैंने ये इसको हल करा दिया, पूरा मैंने समझा दिया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।